अब हम कहते हैं कि हम कुछ दिनों तक रोज 100 सेब और 280 अखरोट जमा करते हैं। हमारा दिल अखरोट में ज्यादा लगा हुआ था। तो ये है यहाँ सिनेरियो ई। हम इस सिनेरियो में चल रहे हैं, लेकिन अब हमारा दिल चाहने लगता है कि हम जरा सेब खाएं। तो अब हमें ये सोचना होगा कि और सेब जमा करने के लिए हमारा ट्रेड ऑफ यानी लागत क्या है। हम कहेंगे कि अगर अब अगले दिन हमें 100 की बजाय 200 सेब जमा करने हैं, तो हमें ऐसा क्या है जिसे जाने देना होगा। मजीद 100 सेब जमा करने की हमारी लागत क्या होगी। एक तरह से 100 सेब से 200 सेब पर जाना हमारे लिए सिनेरियो ई से सिनेरियो डी की तरफ जाने जैसा है। जब हम 100 सेब जमा कर रहे थे, हमारे पास 280 अखरोट जमा करने का वक्त था। लेकिन अब अगर हम 200 सेब जमा करेंगे, हमारे पास सिर्फ 240 अखरोट जमा करने का वक्त बचेगा। इसका मतलब 100 सेब ज्यादा जमा करने के लिए हमारी लागत या ट्रेड ऑफ वो 40 अखरोट होंगे जो अब हम जमा नहीं कर सकेंगे। और ये हम यहाँ देख भी सकते हैं। अगर हम 100 सेब और जमा करें तो हम यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि ये नामुमकिन जगह है। ये हम हासिल कर ही नहीं सकते। हमें अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर पर ही रहना होगा, जिसे हम छोटा करके पीपीएफ भी कहते हैं। अगर हमें 100 से ज्यादा चाहिए, हमारा पीपीएफ गिर जाता है और हमें 40 अखरोट की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो हमारी 100 सेब की लागत होगी 40 अखरोट। और इकोनॉमिक्स में इसके लिए जो हम टेक्निकल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि 100 ज्यादा सेब के लिए हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 40 अखरोट है। इस हिसाब से एक और सेब की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0.4 यानी 0.4 अखरोट होगी। और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने सिर्फ सिनेरियो ई के लिए निकाली है। और हम देखेंगे कि हमारी इस मिसाल में हर सिनेरियो में अलग-अलग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो अगर हम सिनेरियो ई में हैं, तो हमारी एक सेब के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 0.4 अखरोट। यहाँ हमें एक और सेब जमा करने के लिए लगभग 0.4 अखरोट छोड़ना पड़ेंगे। और एक और चीज जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ साथ देखा जाता है, वो ये है कि अगर हम यही बात किसी फैक्ट्री में खड़े होकर कर रहे हों, जहां हम अलग अलग चीजें बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें ये फैसले करने होंगे कि कौन सी चीज कितनी बनानी है। ऐसे में जब हम देखेंगे कि किसी भी चीज का एक और यूनिट बनाना हो, तो हमारा क्या इजाफी खर्चा होगा, उस खर्चे को हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, यानी इजाफी खर्चा। तो हम ये 0.4 अखरोट को अपनी मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं। यहाँ तो हमें एक सेब और जमा करने के लिए लागत अखरोट के तौर पर ही आ रही है, लेकिन फैक्ट्री वगैरह में ये कीमत आम तौर पर रुपये वगैरह में होती है, और हम रुपए में ही अपनी मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। एक बार फिर हम यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर आ जाते हैं। अब हम सिनेरियो ई पर ही मौजूद हैं और हम कहते हैं कि हमें तो और अखरोट चाहिए, बल्कि हमें सेब चाहिए ही नहीं, हमें तो अखरोट ही अखरोट चाहिए। तो हम कहेंगे कि अगर अब हम अपना सारा वक्त अखरोट जमा करने में लगा दें, तो 280 की बजाय अब 300 अखरोट जमा होंगे, 20 इजाफी अखरोट। लेकिन अब हमें 100 सेब को जाने देना होगा। तो सिनेरियो ई से सिनेरियो एफ की तरफ जाएं, तो हमारी 20 अखरोट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 100 सेब हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें ये 20 और अखरोट जमा करने हैं, तो हमें इन 100 सेब की कुर्बानी देनी होगी। लेकिन हम इसको मार्जिनल कॉस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि हम 20 अखरोट की बात कर रहे हैं। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का एक और यूनिट हमें क्या लागत दे रहा है। हम मार्जिनल कॉस्ट दोनों ही नंबरों को 20 से 20 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। यानी हमने 20 और अखरोट के लिए 100 सेब की कुर्बानी दी। अब अगर हम 20 और 100 दोनों ही को 20 से डिवाइड कर दें,
तो ये हो जाएगा कि हमने एक और अखरोट के लिए 5 सेब की कुर्बानी दी। 5 सेब हमारी एक और अखरोट के लिए मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी। लेकिन ये सिर्फ सिनेरियो ई के लिए है। जैसे कि हमने कहा, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट हर सिनेरियो के लिए बदलती रहेगी। ये जो हमने कर्व बनाया है, इस पर अलग-अलग पॉइंट्स पर अलग-अलग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट होगी। ये फर्क क्यों होता है, इस पर हम आगे जाकर बात करेंगे। अभी के लिए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ देता हूं। अगर हम सिनेरियो बी पर हैं और हम कहते हैं कि हमें और सेब चाहिए, तो मजीद सेब जमा करने के लिए हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? हमारे इकोनॉमिस्ट जोड़े के बारे में आपको अगर कुछ बताऊं, तो एक बार बेगम साहिबा को वजन कम करने का ख्याल आया और वो 2 दिन जिम हो आईं। दूसरे ही दिन घर आकर शौहर साहब से कहने लगी, देखें जरा, मेरा वजन कितना कम हो गया है ना। एक पल में शौहर साहब ने कहा, बिल्कुल। जब हमने बाद में उनसे ऐसा सफेद झूठ बोलने की वजह पूछी, तो कहने लगे, भाई मैं रात को अपने रूम में सो सकूं और अगली सुबह अच्छा सा नाश्ता कर सकूं, इसके लिए मेरा जो जमीर का सौदा करना था, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी।